वहां पे क्या हुआ, शमशान घाट पे क्या प्रॉब्लम थी, उस गांव के 3 लड़के वहीं जमुना में डूब के मरे हुए थे। टाइमिंग क्या थी, 11 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में, मतलब मजे करने गए थे नहाने। उनकी भी आत्मा वहीं बैठी थी। वहां के लोगों ने बताया कि तुम लोग कैसे रहते रहे यहाँ पे। तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू पॉडकास्ट में। तो हमारे साथ हैं दुबे जी। तो इनको तो आप जानते होंगे, आपने इनको देखा होगा सेकंड पॉडकास्ट में। तो गाइस, अब आज आपको ये फिर से एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाले हैं गाइस, जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे गाइस। तो चलिए गाइस, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। जय श्री राम भाइयों। तो आज से करीब 1-2 साल पहले की बात है, जब मैं बालू का काम करता था। यमुना सेंट डिस्ट्रिक्ट जालौन उत्तर प्रदेश में पड़ती है। तो उधर से मुझे माल लेके जाना था। माल उधर लेके जाना, रायपुर पड़ता है। ये नमामि गंगे का प्लांट चल रहा है उत्तर प्रदेश में, तो उसमें मुझे बालू लेके जाना था। तो ट्रक मेरा खराब हो गया, 2 दिन तो खराब पड़ा रहा। तो मैंने सोचा कि ट्रक पहुंचाया जाए, जैसे आरटीओ वगैरह की बहुत सी वहाँ पर प्रॉब्लम थी। तो मैंने वो भी जुगाड़ लगवाई, फ़ोन करा मैंने, गुप्ता ही थी, उनसे लोकेशन ली। गाड़ी मैंने दोपहर में 2 बजे वहाँ पे जैसे तैसे लेके गया मैं। तो वो शमशान घाट के पास जमुना जी के किनारे बना हुआ है। रायपुर के यहाँ पे फेमस है, रायपुर के उपाध्याय बोलते हैं, मतलब यहाँ के लोग बोलते हैं सबसे ज्यादा पैसे वाले रायपुर के उपाध्याय होते हैं। पता होगा, रायपुर के उपाध्याय बोलते हैं, कोई रायपुर का उपाध्याय बहुत पैसे वाला है। तो मैं गया उस गाँव। तो मेरा ट्रक था, वो 14 चक्का बॉडी गाड़ी थी। तो एक मेरा ड्राइवर था नीटू, और मैं उस दिन बाइक लेके नहीं गया था। मैंने कहा उधर खाली करवा देंगे। रायपुर में ये पड़ता है इधर कालपी से जोलूपुर मोड़ पड़ती है, उधर से सीधा पड़ता है 35 से 40 किलोमीटर दूरी में। सिरसा से रोड गई है। तो मैं गया वहाँ पे शमशान घाट में जस्ट जाना था। मैंने गाड़ी की लेबर वगैरह देखी, कोई 4500 रुपये मांग रहा था, कोई 3000। वैसे लेबर जो होती है वो 1000 से 12 रुपये में, 1000 से 1200 रुपये में, तब 450 रुपये लेती है ट्रक खाली करने के लिए। और फिर क्या हुआ, वो लेबर मतलब आई नहीं। जेसीबी उनकी थी जो वहाँ पर उनका ठेके, वो नमामि गंगे का प्लांट होता है, आरओ वाले बन रहा है इधर। उधर अपना वो कॉन्टैक्ट मिला था अपन को। तो वो डालने गए 10-11 बजे 12 बजे। वहाँ पे किसी गाँव में बारात जा रही थी, मतलब शादी थी किसी की। तो जेसीबी वाला बोला भाई हम खाली कर देंगे, 1500 रुपये लेंगे। मैंने कहा कर दो। उसने आधी गाड़ी खाली करी। आधी गाड़ी खाली करने के बाद क्या हुआ कि फिर मैंने लेबर पे करी, लेबर को फिर मैंने 1500 पेड करे। मैंने कहा जल्दी हो जाए। और ये था कि जो मतलब नीचे उतरने का, मतलब जो चढ़ाई टाइप की थी ना, नीचे उतरने की थी ना, तो वो बहुत नॉर्मल थी, नॉर्मल थी चढ़ाई। तो मेरी गाड़ी खाली हुई 1 बजे। तो मैंने कहा नीटू, बोले हाँ महाराज। मैंने कहा इस गाड़ी को चढ़ाओ। भाई मैं बता रहा हूँ, कुछ ऊंचाई नहीं, वो गाड़ी चढ़ नहीं रही। अच्छा, गाड़ी चढ़ नहीं रही वहां पे, मतलब कम से कम 20 बार ऊपर नीचे मैं भाग के गया, ईंट उठा के लाया, ईंट भी लगाई, और गाड़ी चढ़ नहीं रही। ऐसा क्यों हुआ भाई? वहां पे प्रकोप था भूतों का। शमशान घाट था, शमशान घाट बन रहा था वो। तो गाड़ी मतलब मैंने बहुत कोशिश करी। मैंने कहा 2 बजे चढ़ाते चढ़ाते नीटू बोला कि महाराज अब नहीं चढ़ेगी। मैंने कहा फिर को उसको मीटर लेके गया, 1 किलोमीटर भाग के गया ईंटा लेने, और पूरा गाँव खाली। जो वहाँ पे लीवर वगैरह थी वो, मतलब शमशान घाट के उनके अलग घर बना हुआ था, और मेरा ट्रक अलग अगल, मतलब एक ही सिंगल अलग खड़ा है, और कोई ट्रक ब्रेक नहीं, कोई। चिता जल रही थी, देख रहा हूँ मैं, और आवाजें आ रही वहाँ पर। भाई चिता का मतलब क्या होता है? चिता ये होती है जैसे ये हाँ। चिता मतलब जलाया जाता है, जैसे आदमी मृत हो जाता है फिर उसको जलाया जाता है, मतलब मोक्ष के लिए नहीं जलाया जाता है। जैसे मुस्लिम लोगों में वो दफना देते, हम लोगों में जलाते। तो वहाँ पे जमुना किनारे शमशान घाट बनाया जाता है। तो वहाँ पे जल रही थी 1 बजे का, 2 बजे तक हो गया। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मतलब वहाँ से डर मतलब फील होने लगा हमको और हमारे ड्राइवर को। उधर चारों साइड मतलब आवाजें आ रही, कोई चिल्ला रहा है, कोई कहीं कोई रो रहा है कहीं। तो ऐसे तैसे वो 12-1-2 बजे के टाइम पे एक आदमी आया वहाँ पे, टार्च लेके, बुड्ढा टाइप का। बोले यहाँ पे क्यों फंस गए? मैंने कहा बाबा यार बड़ी दिक्कत। बोले मेरे यहाँ पे खेत वगैरह हैं, तो मैं खेत देखता हूँ। बेटा यहाँ पे कहाँ के रहने वाले? मैंने कहा और ये डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। वो होता है ना मेहरा, बोलते हैं मेहरा। मैंने उनसे पूछा ये क्या होता है? वो खेत मतलब अपना जो फील्ड दिखाने के लिए। बोला बेटा इधर कैसे फंस गए? मैंने ऐसा ऐसा बात। बोले सतर्क रहना, मतलब सतर्क, बाबा जी ने बताया हाँ आपको? सतर्क रहना, तो देखते रहना चारों साइड। तो मैंने कहा चलो कोई होगा तो होगा, ठीक है कोई बात नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ, बाबा वो 10-15 मिनट बाद बैठा और चला गया। नीटू बोला, मैंने कहा नीटू फिर गाड़ी निकालो। नीटू बोला अरे महाराज यार अब नहीं होगी गाड़ी की, ये दिक्कत होगी वो दिक्कत होगी, गाड़ी चढ़ेगी नहीं। फिर हमने कोशिश करी 3 बजे तक। 3 बज गया। 3 बजे के बाद मैंने पानी पिया। उधर से आवाज, कोई बुला रहा है इधर आओ, मतलब बहुत सी आवाजें आ रही है, बहुत सी। अरे मेरा दिमाग एकदम खराब। मैं एकदम डरता गया वहां पे, देखते देखते मैंने कहा ये कि हाथ तो पंडित फंस गया। और नहीं फोन भी मेरा ऑफ, और खाना नहीं खाया रात भर। वहां पर खाना आने की कोई व्यवस्था नहीं, मतलब 1 किलोमीटर गाँव आगे रायपुर पड़ता है, मतलब दूर दूर तक हाँ, कोई भी होटल वगैरह कुछ कोई भी नहीं। अरे गांव में वो जमुना के किनारे पे कोई होटल नहीं होता था। आउट ऑफ एरिया में थे, आउट ऑफ एरिया, हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम थी वहाँ पे। तो ऐसे कम से कम वहाँ पे
70 से 80 वो लेबर टाइप की थी, लेबर थी, वो काम करती थी। उनका काम 12 बजे तक हुआ, उनने भी चले गए, सब लोग चले गए, सुपरवाइजर लेके सब चले गए। मतलब मुझे डर लगने लगा वहाँ पे। मैंने कहा अब क्या करूँ, पसीना पसीना, आवाज़ इधर से आ रही उधर से आ रही। तो मैं गया थोड़ा आगे। तो कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं दिखी आवाज, हाँ यहीं से आई नहीं होगी। नहीं, ऐसा होता ही नहीं। भूत का ऐसा होता है कि भूत भूत प्रेत ऐसे होता है कि जैसे यहाँ से आवाज आएगी तो आप उधर जाओगे, आपको उधर नहीं आएगी, उधर आएगी। वो अपने होल में बुलाते हैं, जैसे होल बोलते हैं अपना अपना एरिया। जैसे ऐसे नहीं बोलते हैं मूवी वगैरह में, बोलते हैं कि मेरा एरिया, उनका एरिया होता है, वो एरिया तक खींचेंगे तुम्हें। पहले इधर बुलाएंगे, फिर जब उनके एरिया में रडार पर आ जाओगे तो उस टाइम अरे मतलब अगर उनके एरिया में पहुंच गए ना, फिर तो उस टाइम अगर खत्म। आवाज आएगी तो तुम समझ नहीं पाओगे कहाँ से आवाज आ रही है, समझ रहे हो? नहीं, जैसे रडार रडार होती है, जैसे एरिया होता है, जैसे यहाँ बुलाया, पहले तुम इधर आए, फिर उसके बाद उस साइड गए, अच्छा, फिर मतलब उधर वो से। धीमे धीमे हाँ, करके जो मतलब अपने एरिया में बुलाती अपने होगी एरिया वो। में बुलाकर वहां पर तुम्हारा काम तमाम। उधर ही मृत्यु कर देते ओ माय हैं। गॉड। कब करते हैं मृत्यु का भी सीन होता है, कब करते हैं वो। हमारे पास 5 शक्तियां, भूत के पास 2 शक्तियां। अगर वो ऐसा होता है जैसे तुम्हारा डर पैदा होगा तो तुम्हारी शक्तियां उसके पास पहुंच जाती हैं। फिर क्या हुआ, 3 बजे के टाइम पे कोशिश करके तो मुझे डर लगा। मैंने कहा यार प्रथम भाई निकल ले इधर से। तो मैं निकल गया तो वहां पे लेबर लेटी हुई थी, कोई दारू पी रहा था, कोई थोड़ी दूर में। तो बाहर जाके बैठ गया। तो मैंने नीटू बोला, आओ महाराज सो जाओ। डर अंदर शरीर में, कोई बुला रहा है, कोई ऐसा हो रहा है। मतलब मुझे पता नहीं चला कि मैं वहां से कब उठकर आया और कब ट्रक में सो गया और सुबह हो गई। अपने आप। अपने आप एकदम। ओए भाई। अरे मैं उस रात के बाद कुछ समझ में नहीं आया। मैंने सोचा ये हुआ कैसे। 3 बजे मैं कहीं बैठा हूँ, मतलब 3 बजे मैं, जो वहां का मतलब एरिया वाले होते हैं 100 मीटर 200 मीटर आगे शमशान घाट इधर है, उससे एक रोड गई पतली। मतलब शमशान घाट के जस्ट नियर बाई में बन रहा था प्लांट, नमामि गंगे का प्लांट में। ऐसा जो काम होता है नियर बाई, जो काम होता है ना प्रॉपर, तो उसमें जैसे ये इधर काम हो रहा है, जैसे ये घर बन रहा है तुम्हारा, तो इसमें कंक्रीट वगैरह तुम इधर ही डलाओगे, इसमें थोड़ी ना डलाओगे। घर कंक्रीट वगैरह उस साइड डला था, उससे मैं उधर आया, मैं बैठ रहा। मुझे ये पता चला कि 3 बजे के बाद मैं कब पहुंचा, कब सुबह के 7 बजे ट्रक में सोता हुआ मिला। मैं सुबह था, मैंने नीटू ड्राइवर था यादव, मैंने कहा नीटू क्या हुआ। बोले कुछ नहीं, वो गाड़ी के बाद आप इधर ही आके सो गए। मैंने कहा उधर बैठा था मैं। बोला ना महाराज तुम मेरे साथ थे। हमने कहा ना, हाँ मैं साथ ही था, मैं उधर बैठ, उधर से बोले उधर आप गई नहीं, आप मेरे साथ ही थे। मैंने कहा ये बड़ा प्रकोप हो गया, ये कैसे हो गया। अब मेरा दिमाग डिस्टर्ब। मैंने कहा ये वहाँ पे जो पहले मुझे बाबा मिला था, मतलब बाबा टाइप, वहाँ पे एक प्रॉब्लम थी भाई। भाई बता क्या प्रॉब्लम थी वहाँ पे। क्या? मतलब वहाँ पे वो जो भूत वगैरह थे वो मतलब काफी पुराने हो गए थे। पुराने भूत मैंने बताया था यूनिट चेंज होती। अच्छा हाँ, जैसा कि तो आपने पहले वीडियो लास्ट में बताया वीडियो था में जो बताया था। मैंने बताया था ये कि यूं चेंज होती है। 10 साल का हो, 10 साल के बाद 20 साल का होता है, फिर उसकी पहले हाथ वगैरह नहीं होते, पानी नहीं पी पाते भूत। तो वहां पे कुछ भूत ऐसे थे जो माइंड पे बैठ जाते हैं, माइंड पे तो वहीं चक्कर, मतलब भूलने वाले भूत भी होते हैं। उसे बोलते थे भूल भुलैया। तो भूलते रहोगे पूरी रात, वहीं घूमते रहो। और फिर सुनो एक नई बात और, फिर क्या हुआ, सुबह 7 बजे मैंने फ्रेश रेस होने, ट्रक का समझते हो, फ्रेश रेस होने गया। मैंने देखा कुछ समझ में नहीं आया, और ट्रक, भाई मैं बताऊं, ट्रक बिल्कुल फाइन, एकदम एकदम पानी की तरह चढ़ गया। अरे, हाँ जो ट्रक हाँ, जो ट्रक रात कल में रात तक इतनी हाँ मेहनत करने के बाद चढ़ा नहीं, भाई वो मैं ऑटोमेटिक चढ़ गया। भाई मैं बता रहा हूँ, अपनी जिंदगी में सबसे, मेरा जो एक्सपीरियंस था सबसे खराब वही था, जिंदगी का सबसे बुरा वही लगा मुझे। 2 घंटे ट्रक नहीं चढ़ा, 2 किलोमीटर से मैं जा रहा हूँ ईंटें लेने, मैं और ड्राइवर लगा पूरा मतलब तरीके से, और मतलब डर लग रहा था एक शरीर में कि ये हो। और वो सुबह पानी की तरह चढ़ गया 7 बजे जब मैं सो के उठा, और आराम से और ये आ गया। ये सब क्या हुआ भाई, इस बीच सोचने उस वाली टाइम, बात है। हाँ उस टाइम ऐसा होता है, इनका होता है कि ये बताई गई थी बात कि कलयुग में भूत दिखता नहीं, ये लिखी गई थी। वो हवा में रहेगा, समझ लो, हवा में रहेगा। तो ये उधर, अब अगर आपको किसी को विश्वास नहीं है, आप अगर ये बात झूठ समझ रहे हो, तो आप रायपुर जाओ, उत्तर प्रदेश में कालपी के पास पड़ता है। जालौन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है उत्तर प्रदेश में। ये कालपी के पास में पड़ता है रायपुर, वहां के ऊपर, और जमुना का किनारा है, जमुना है वहां से। इधर कालपी दौलतपुर से बालू निकलती है, जमुना किनारा पूरा, उधर प्लांट बन रहा है नमामि गंगे का। मैं ये बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूँ, ये मेरे साथ हुआ है पूरा सिस्टम, और मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा भाई, जैसे आपने बोला कि कलयुग में भूत दिखते नहीं है, तो जो सतयुग वगैरह थे, जो लास्ट के जो टाइम था, जो उसमें क्या भूत दिखते थे? हाँ उसमें, इसमें बताया गया भूत दिखेंगे नहीं, हवा में हो जाएंगे, वो तो लिखा हुआ है, बताया गया इसमें भूतों क्या की। भाई आप बता सकते हैं कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये भूत की जो बनाई गई हैं, मतलब भूत योनि बनाई जाती है, इनकी भी लिखी हुई किताबें होती हैं। इन्हें बताया गया था मतलब योनि होती है, ऐसा नहीं जैसे हम लोग मनुष्य वाली योनि, अब सबकी अलग अलग योनि है। हाँ, एक किताब है काला जादू की, वो रेड बुक नाम से कुछ है, अमेज़न फ्लिपकार्ट सर्च करना, रेड बुक नाम से आएगी। अब मतलब इस टाइम पे सबसे बड़ी बुक वही मानी जा रही है, काले जादू की। और अगर तुम्हारा भूत के बारे में कुछ पता करना ब्लैक है, मैजिक की। हाँ, अगर तुम्हें कुछ पता करना है तो उस बुक को पढ़ो।
और मक्कालू तो अगर सीखना भी है भाई, तो ये मतलब भाई मैं तो उससे बहुत दूर रहता हूँ, मतलब अब तो नहीं अमन भाई, अब तो मंगवानी पड़ेगी वो, क्या लगता है मंगवा लूं क्या? अरे भाई मैं नहीं मंगा रहा भाई, तुम्हें मंगाना तो मंगा लो। नहीं, सबसे बड़ी बात ये है कि मैं सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि सतर्कता से रहें। कभी शमशान घाट पर रात में, मैं बता रहा हूँ, 12 बजे से लेके 4 बजे तक कुछ काम मत जाए मत वहां पे। भाई मैंने देखा कुछ कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं रात में भाई एक वीडियो बनाने जाते हैं 1:30 से 2 बजे शमशान घाट में, मतलब चलो सर्च लगा ले रहे हैं, ये कर ले रहे हैं, वो कर ले रहे हैं, फिर मतलब उन्हें बाद में परेशानी होती है। हाँ, होती है प्रॉब्लम। मतलब अगर हम लोग किसी चीज को छेड़ेंगे तो फिर हमारे साथ भी मतलब हाँ, खिलवाड़ फिर करेंगे। इसके एक और बात बताऊं मैं, वहां पे क्या हुआ शमशान घाट पे, क्या प्रॉब्लम थी, उस गांव के 3 लड़के वहीं जमुना में डूब के मरे हुए थे। टाइमिंग क्या थी, 11 बजे से लेके 3 बजे के बीच में, मतलब मजे ओ करने गए थे भाई। नहाने। उनकी भी आत्मा वहीं भटकती है। और वहां के लोगों ने बताया कि तुम लोग कैसे रहते रहे यहाँ पे। जैसे जो साधु वगैरह होते हैं उनको सिद्धि प्राप्त होती है, तो ऐसे क्या भूतों में भी होता है? हाँ, भूतों में होता है। सिद्धियां नहीं वगैरह उनके नहीं, यहाँ भी चलती सिद्धि है? ऐसे ऐसे होता है। अब कोई बोलता है कि हमारे ऊपर हनुमान जी की शक्ति है, जी भाई। तो उसमें क्या हनुमान जी की कृपा थोड़ी ना होती है। कृपा होती है बट हनुमान जी थोड़ी ना उनके पास आते हैं। बिल्कुल भाई बिल्कुल। उनके जो चेला होते हैं, जैसे तुम्हारा अगर मतलब एक्सपायर हो गया 80 साल की उम्र में, तो उस टाइम क्या होता है, एरिया होता है कि तुम्हें क्या चुनना है। तुमने भक्ति चुन ली, हम्म। बोले हम भक्ति करेंगे, हमें अब मतलब उसमें नहीं आना है, मृत्यु लोग, ये मृत्यु लोग है, ये पृथ्वी जो मृत्यु लोग है, इसमें नहीं आना। तो पूजा करते करते उन्हें एक देवता का प्रयोग, मतलब वो मिल जाता है, स्थान। स्थान मिल जाता है, तो वो भगवान के चेला बन जाते हैं। जैसे हनुमान जी का चेला बन गया, तो वो बताता है ना, कि हनुमान जी आकर बताते हैं। हनुमान जी को आप देख नहीं पाओगे, दर्शन नहीं कर पाओ किसी भी। राम भगवान इतना तेज होता है उनके अंदर, अगर तुम्हारे अंदर उतना तेज है ब्रह्मचार हो तो कर सकते हो उनका सामना, मतलब भाई टॉपिक से हट के एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। हम्म। तो जो पहले जमाने के लोग थे वो कैसे देख लेते थे? नहीं, तो पहले ऐसा नहीं था, ये कलयुग है। पहले इतना आदमी मतलब मांस मदिरा चलता था, नहीं भाई, ये तो राक्षस बात सही राक्षस है। खाते थे पहले। तो भाई क्या इन फ्यूचर में अब ये जो एज है वो क्या घटती जाएगी? हाँ, मैं बता रहा हूँ, जो कलयुग का लास्ट आएगा सिस्टम, मतलब हम्म। जो 4 लाख कुछ बताया गया है, इसमें 20 साल में सब हो जाएगा। मतलब 20 साल में बूढ़े होके डेथ हो जाएगी? हाँ, तो मतलब भैया 10,000 साल उन्होंने मतलब ईयर जो उन्होंने वेट किया था राम भगवान का, ठीक है, तो उसमें तब सतयुग था, ठीक है, अब कलयुग है। अब मतलब एक इंसान की नॉर्मली एज कितनी रहेगी, 100 ईयर। पहले मतलब स्टार्टिंग में जो कलयुग था, अभी 5,000 वर्ष निकले हुए हैं। जब स्टार्टिंग में कलयुग था तब पता कितनी थी, 1,000 वर्ष। स्टार्टिंग के कलयुग हाँ, की? स्टार्टिंग की कलयुग की 1,000 वर्ष होती थी, कलयुग में भी। कलयुग में भी भाई? हाँ, ओहो। और जो मतलब मतलब जो मतलब आदमी, मैन, मतलब जो आदमी की वो हाइट होती थी, वो कम से कम 20 से 30 फुट। हाँ भाई, ये तो मैं मान सकता हूँ नहीं, क्योंकि। और उम्र भी ऐसा नहीं है। आपने आला उदल का किस्सा सुना होगा, जी भाई। आला उदल का, वो भी तो जिए। उठाकर देखना, कभी 500 साल, कोई 700, कोई 1,000 साल। पहले ये था सबरी, सबरी को सभी जानता है, सबरी ने जो प्रभु श्री राम ने भाई जूठे वेद खाए थे, उन्होंने ना श्री राम के लिए सेक्रीफाइस किया, वो मतलब कोई नहीं कर सकता भाई। 10,000 वर्ष। 10,000 ईयर भाई बहुत ज्यादा होते हैं, समझ रहे हो आप बात भाई, एक बिल्कुल साल, भाई। एक हफ्ता तो लोगों को निकलता नहीं घर के अंदर भाई, 10,000 साल। तो यही है कि पहले, अब आगे चल के घटेगा, ये होगा तो 20 साल पहले के लोगों में भाई पेशेंस भी बहुत होता था, आजकल तो नहीं दिखता भाई। नहीं, पहले शांति थी। कैसा मतलब सुख क्या होता है, सुख पैसा होता है सुख। भाई इस कलयुग में तो खैर पैसे ही सुख है नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से तो। भाई डेस्टिनेशन पता है, ये बात अमन नहीं भाई ने नहीं बहुत अच्छी बात बोली नहीं है। नहीं, ये अमन भाई की बात सही है, लेकिन पैसा नहीं होता है, शांति। अगर लेकिन ये अब लास्ट में टॉपिक बोलो। मतलब चलता रहा तो काफी टाइम लग जाएगा, और बहुत बड़ा टॉपिक है ये। आगे जी कभी भाई। चल बनाएंगे ब्रॉडकास्ट, कभी फिर दोबारा मौका मिलेगा तो पोस्ट कार्ड बनाएंगे, ठीक है, तब आपको और जानकारियां देंगे उसमें। अभी के लिए सभी लोगों को जय श्री राम। तो मतलब लेकिन आपने जो मतलब ये स्टोरी सुनाई थी ना, ये मतलब एक नंबर स्टोरी लगी। हाँ तो फिर उसके बाद आपके पास साथ बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हुए होंगे, तो हाँ, अगली बार में ट्राई करेंगे ऐसा। नहीं, हाँ हुए तो हैं, काफी हुए हैं। वो हम आपको बताते रहेंगे, वीडियो बनाते रहेंगे, आपको आप भी के सब सुनाते रहेंगे जो। तो आई होप गाइस आप लोगों को ये स्टोरी मजा आया होगा। हमारे जो दो जी ने स्टोरी सुनाई है मतलब एक नंबर स्टोरी थी। आप लोग बताना आप लोगों की स्टोरी कैसी लगी, आप लोग कमेंट करना, वीडियो में बताना। और गाइस अगर आपके पास भी ऐसी रियल स्टोरी है तो ये आपको इंस्टाग्राम का हैंडल आ रहा होगा, तो उसमें आप डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री जय राम। श्री राम।